तो आज हम बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। आप सबको पता है कि वैदिक काल में वैदिक सिविलाइजेशन चला था, ठीक है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेंट्रल एशिया से या मध्य एशिया से आर्य आए थे, जिसने भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा करके शासन करना या रहना शुरू किया, ठीक है। हैरानी की बात यह है कि आर्य जिस इलाके पे शासन कर रहे थे उस इलाके को सप्त सिंधु कहा जाता था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर इस एरिया को सप्त सिंधु क्यों कहा जाता था। बहुत सिंपल सा रीज़न है, लेकिन बहुत जेन्युइन रीज़न है। सप्त सिंधु को सप्त सिंधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इलाका 7 नदियों से घिरा हुआ था। ध्यान देंगे, 7 नदियों से घिरा हुआ था। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर वो 7 नदियाँ कौन कौन सी थी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, मैं अभी रिकमेंड कर देता हूँ कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी कोई काम का नहीं आता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे। सेंट्रल एशिया से आए थे। और मान लेते हैं कुछ इस तरीके का इलाका था, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा राजस्थान है, इस तरीके से हमारा भारत के नक्शा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई रियल मैप नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सेंट्रल एशिया से आर्य आए और फिर मान लीजिए कि इतना एरिया पे क्या किया, कब्जा किया, ठीक है। तो इस वाले एरिया को सप्त सिंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सप्त सिंधु सात नदियों से घिरा हुआ था, 7 नदियों से घिरा हुआ था, जिसमें से सबसे पहला नदी है आपका सिंधु नदी। आपने नाम सुना है, आज भी पंजाब में एक नदी बहती है इंडस, उसी को हिंदी में सिंधु कहा जाता है। सिंधु के बाद आपका नाम आता है दूसरा नदी का वितस्ता। जी, मैंने पिछले क्लास में बताया है एंशिएंट नेम और मॉडर्न नेम, मतलब आज की नदियों का पुराना नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है, ये मैंने बताया है। तो वितस्ता, जरा कमेंट करके बताना तो कि वितस्ता को आज हम किस नदी के नाम से जानते हैं। चलिए, सिंधु, वितस्ता, इसके अलावा आपको विपाशा नदी, अगर मैं साथ साथ बता दूं लापरवाहों की तो कमी नहीं है। वितस्ता, जिसे आज आप झेलम नदी के नाम से जानते हैं, उसी को पहले वितस्ता कहा जाता था। विपाशा नदी की बात करें तो इसको व्यास नदी कहते हैं आज, ठीक है। इसके अलावा इतना लिखेंगे, सिंधु, वितस्ता, विपाशा, इसके अलावा आपको अस्किनी, मैंने बताया है इन सब का मॉडर्न नेम, एंशिएंट नेम, ऐसे करके मैंने बताया है। अस्किनी, जिसे आज आप चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। इसके आगे बढ़े तो अस्किनी के बाद आपको पुरुषनी, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आपका 2 नदी और बच गया, नंबर 6 और नंबर 7। सिंधु, वितस्ता, विपाशा, अस्किनी, पुरुषनी, और आखिरी का 2 नदी हो जाते हैं आपको
शतद्रु जी, शतद्रु जिसे आज आप सतलज नदी के नाम से जानते हैं। और आखिरी में है आपका सरस्वती नदी जी, सरस्वती। और सरस्वती नदी को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आज हम इसे घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सप्त सिंधु 7 नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए हम इसे सप्त सिंधु कहते थे। और 7 नदियों आपके सामने हैं। तो मेरे भाई याद रखेंगे, ये जो आर्य है इसके कबीले हुआ करते थे। कबीले की संख्या 5 हुआ करता था। और क्योंकि ये 5 कबीले हुआ करते थे, इसीलिए हम इसे पंचजन कहा करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत तो होना भी नहीं चाहिए ना मेरे प्यारे 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 भाई। कैसे हो जाएगा दिक्कत? इतना डीप में, डिटेल में, आराम से बता रहे हैं, कैसे दिक्कत आ सकता है? कहाँ पे दिक्कत आ सकता है मुझे बताओ, कहाँ आएगा दिक्कत बताओ? है कोई समस्या? नहीं ना। आराम से सुनो, एकदम माइंड फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके सुनो। चुपचाप सुनना है, मेरी आवाज़ों को सुनना है और माइंड को फोकस रखना है, बस आपको सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आर्य के 5 कबीले हुआ करते थे, जिसे हम पंचजन कहा करते थे। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखेंगे कि जो आर्य थे उसके 2 फेमस रूलर हुआ करते थे, जिसमें हम पहले को भरत के नाम से जानते हैं और दूसरा त्रितशु। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा जी। तो आर्य के 5 कबीले हुआ करते थे, जिसे हम पंचजन कहा करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? पंचजन। और इसी आर्य के 2 फेमस रूलर हुआ करते थे, जिसमें आपका पहला है भरत और दूसरा है आपका त्रितशु। पहला है भरत और दूसरा है त्रितशु। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग के क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के कई सारे नाम थे, भारत के कई सारे नाम थे। जैसे सबसे पहला नाम आर्यवर्त, जो आर्यंस ने ही रखा था। इसके अलावा भारतवर्ष था। इसके अलावा जम्बूद्वीप, फिर फारस आया था तो उसने हिंदुस्तान यानी मॉडिफाई करके हिंदुस्तान। ग्रीक आया तो उसने इंडिया नाम रखा। इसके अलावा चाइना लोगों के द्वारा, चाइनीज ट्रैवलर के द्वारा यिनतू रखा गया। सुमेरियंस फॉर आवर कंट्री, लवेस्ट कंट्री। तो एक नाम हमारे भारत का रहा था भारतवर्ष। तो याद रखेंगे, इसी भारत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखेंगे। और इसमें एक और चीज़ ये है कि ये जो आपका रूलर है भरत और त्रितशु, ये तो शासक है, राजा का नाम है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो भारत एक अपना राजवंश बन जाता है, एक अपना खानदान बन जाता है। ठीक है, राजा वाला राजवंश होता है ना, डायनेस्टी, किंगडम। तो भारत एक अपना राजवंश बन जाता है और त्रितशु भी एक अपना राजवंश बन जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इतिहास का इतना खूंखार, इतना खतरनाक और इतना धमाकेदार युद्ध होता है, जिसे हम 10 राज युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? 10 राज युद्ध। बहुत ही खूंखार युद्ध है, बहुत ही खतरनाक युद्ध है। इसके बारे में अब हम बात नहीं करेंगे। अरे भाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 10 राज युद्ध के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था,
ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आज के लिए आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही आपको जेन्युइन और फ्री कंटेंट मिलता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है कि यदि आप अपने दोस्त को बताते हैं, उसे अच्छा लगता है तो हो सकता है उसका भला हो जाए। ठीक है, तो कीप स्माइल, टेक केयर, मेहनत करते रहो, कभी भी गिव अप ना करो, क्योंकि हार मानने से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मेहनत कर लोगे तो हो सकता है पूरा धरती क्या ब्रह्मांड मिल जाए। तो थैंक यू सो मच।